साल की मौनी अमावस्या 9 फरवरी को पड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और ये 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। मौनी अमावस्या का स्नान और दान का है काफी महत्व। इस दिन दान करने से शनि के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। इस दिन गंगा, यमुना या किसी और पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है पुण्य। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान से पितरों को मोक्ष मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। दिल्ली में आयोजित श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम का हुआ भव्य स्वागत। पीएम के स्वागत में युवक युवतियों ने बजाया ढोल और शंख। पीएम ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया अभिवादन। पीएम मोदी ने श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति पर किए पुष्प अर्पित। श्रील प्रभुपाद जी को किया नमन। पीएम मोदी ने संग्रहालय में देखी तस्वीर और श्रील प्रभुपाद जी की चीजें। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांस्कृतिक गानों पर झूमे संत। राज्यसभा में सांसदों के विदाई समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। आज 56 सांसद हो रहे विदा। प्रधानमंत्री मोदी ने की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ। कहा, मनमोहन ने सदन को बड़ी ताकत दी। अपने दायित्व के लिए सजग रहे मनमोहन। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल को किया याद। कहा, कोरोना काल को कभी भूल नहीं सकते। कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया। सांसदों की विदाई को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, हर 2 साल में होने वाली विदाई एक तरह से विदाई नहीं होती बल्कि नई बैच के लिए एक अनमोल विरासत होती है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर पीएम मोदी का तंज। देश पिछले 10 साल में विकास के नए नए शिखर छू रहा है। इसे नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। पिछले 10 साल के शासन को बताया अन्यायकाल। खड़गे ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी हमेशा उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं लेकिन अपनी विफलता के बारे में कभी नहीं बोलते। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते पीएम। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। खड़गे ने कहा, किसानों की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। एमएसपी पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। दिल्ली के दौरे पर है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बताया। श्वेत पत्र के मुताबिक यूपीए सरकार आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में बुरी तरह विफल रही। पिछली सरकार ने ऐसी बाधाएं पैदा की जिससे अर्थव्यवस्था रुक गई। सरकार ने श्वेत पत्र में बताया कि यूपीए काल में देश की अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर थी कि उद्योगपतियों ने रिकॉर्ड पर कहा कि वे भारत के बजाय विदेश में निवेश करना पसंद करेंगे। श्वेत पत्र के मुताबिक यूपीए सरकार की विफल आर्थिक रणनीतियों की बदौलत देश फ्रेजाइल 5 के क्लब में शामिल हो गया। सरकार पर ऋणों का पहाड़ खड़ा हो गया था। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार की नाकामी का पूरा ब्यौरा दिया गया। श्वेत पत्र में कहा गया कि यूपीए सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की तुलना में उसे नुकसान पहुंचाना आसान लगा। बीजेपी और मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा, मोदी ओबीसी नहीं थे, बीजेपी ने मोदी को ओबीसी बना दिया। राहुल गांधी ने कहा, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तेली समाज से आते हैं मोदी। बीजेपी ने साल 2000 में उनकी जाति को ओबीसी बनाया था। जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। पीएम पर राहुल का प्रहार। कहा, करोड़ों का सूट पहनते हैं और खुद को गरीब और फकीर कहते हैं। सुबह शाम नई ड्रेस पहनते हैं और खुद को ओबीसी बोलते हैं।
राजस्थान के बजट में कई बड़े ऐलान, 70,000 नई नौकरियों की घोषणा। गाय पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपालन कार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर निशाना, कहा जो कभी भ्रष्टाचार की आवाज उठाते थे आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। कोर्ट से समन जारी होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा अब कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि ईडी के सामने पेश हो, कब तक केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से बचते रहेंगे। एक नहीं 5-5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हो। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे। कांग्रेस पर विमर्श से अनुराग ठाकुर, कहा 2014 में कांग्रेस घोटालों से भरा देश छोड़कर गई थी। कांग्रेस 10 सालों में ये देख नहीं पाई है कि मोदी के कार्यकाल में देश कहां तक पहुंचा। हैदराबाद में एनआईए ने माओवादी कनेक्शन को लेकर छापा मारा। वरिष्ठ पत्रकार और वेदम पत्रिका के संपादक एन वेणुगोपाल के घर छापा। कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज, कहा कांग्रेस में रहकर उन्होंने स्वयं अनुभव किया था कि पार्टी के हालात क्या थे। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने की कहानी भी बताई। और मैं तो बहुत पहले से 2020 से ही मैं कोशिश में लगा था। अब आप देख लो मेरी 3-3.5 साल की मेहनत है कि आज की जिंदगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर भी किया वार, कहा अफसर परस्त लोग जाएं दिग्विजय सिंह के पास, मैं दिल का रिश्ता बनाता हूं। सुशील शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे की मुसलमानों से अपील, कहा इस साल है 2 से 3 चुनाव, कांग्रेस को रखना याद, कांग्रेस के अलावा कोई सभी को महफूज नहीं रख सकता। 2 से 3 इलेक्शन इस बार हमारे देश में हो रहे हैं। लोकसभा है, विधानसभा है, महापालिका भी होंगे। तो हम सबको याद रखना है कि कांग्रेस के सिवाय अभी कुछ रहा नहीं जो हमें महफूज रखेगा, हमें सुरक्षा देगा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना खत्म, लोगों को जाम से मिली निजात। नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम में परेशान हुए लोग, घंटों खड़े रहने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी दिखा किसान आंदोलन का असर, सड़क पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। नोएडा एक्सटेंशन पर भी जाम में फंसकर थम गई गाड़ियों की रफ्तार, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते दिखे लोग। दिल्ली नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर पैदा हुई जाम की समस्या, अपने गंतव्यों पर पहुंचने के लिए जूझते दिखे लोग। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से की निगरानी, बॉर्डर पर रखी कड़ी नजर। किसानों के संसद मार्च के मद्देनजर नोएडा में धारा 144 लागू, बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी सुरक्षा, आने जाने वाले वाहनों पर पुलिस रख रही नजर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद रूट में बदलाव। मनेंद्रगढ़ में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्म पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी रिपोर्ट, प्रशासन इस क्षेत्र को कर रहा संरक्षित। पुणे में महाराष्ट्र ग्रामोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, महोत्सव में शामिल हुए श्री रविशंकर। रांची में सीएम चंपई सोरेन ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोह को लेकर सीएम बिस्वा ने की बैठक, अधिकारियों से लिया पुरस्कार वितरण की तैयारियों का ब्यौरा। यूसीसी पास होने के बाद देहरादून में मुख्यमंत्री सम्मान समारोह का आयोजन, सीएम धामी का किया गया भव्य स्वागत। आगरा में संस्कृति और समृद्धि की थीम पर ताज महोत्सव का शुभारंभ, यमुना के घाटों पर हर रोज होगी महाआरती। मदुरई में धार्मिक उत्सव को लेकर एरुदुकट्टू का आयोजन, बैल दौड़ के दौरान लोगों का दिखा उत्साह, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। सूरत से संगलपुर तक शिश साइक्लोथन का आयोजन, 333 साइकिलिस्ट ने लिया हिस्सा। ट्रॉफी के साथ फरीदाबाद में पहुंचे पैरा T20 क्रिकेट सीरीज के विजेता खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखी इंग्लैंड टीम को मात देने की खुशी।
अंडर 19 वर्ल्ड कप का मिला दूसरा फाइनलिस्ट। पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया रविवार को अब ट्रॉफी के लिए भारत से भिड़ेगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या का तेजी से हो रहा विकास, खुल रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के फूड आउटलेट्स। अयोध्या में फूड आउटलेट्स को नॉनवेज बेचने की मनाही, नामी कंपनियां अयोध्या में खोलना चाहती है फूड आउटलेट्स। दुर्ग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, राम भक्तों ने जय श्री राम के लगाए नारे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, लोगों को किया संबोधित। गोवा के पणजी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ई बीट बुक ऐप का किया उद्घाटन, लोगों को संबोधित भी किया। फीजी प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन करने पहुंचे अयोध्या, रामनगरी में आकर उत्साहित दिखे विदेशी मेहमान। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च के लिए तैयार। 17 फरवरी को शाम 5:30 बजे होगी लॉन्चिंग। सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य जमीन, समंदर, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी मुहैया कराना है। युवाओं के लिए भजनलाल सरकार ने किया 70,000 नौकरियों का ऐलान। छेड़खानी रोकने के लिए यूपी की तर्ज पर बनेगा एंटी रोमियो स्क्वाड। जम्मू में तालाब से निकली 1500 साल पुरानी भगवान सूर्य की प्रतिमा, अष्टधातु से बनी प्राचीन मूर्ति के दर्शन को उमड़े ग्रामीण। देहरादून में बीजेपी आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम के सिर पर बांधा गया साफा। संभल में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हर गतिविधि पर रख रहे नजर। दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्काई वॉक उठा सकेंगे आनंद, एलजी विनय सक्सेना ने किया उद्घाटन। दिल्ली में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने स्मृति ईरानी से की मुलाकात। स्मृति ईरानी से कई मुद्दों पर की चर्चा। पुणे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर टेका मत्था, लगाए जय शिवाजी के नारे। रामगढ़ में प्रशासन ने स्कूली बच्चों के साथ निकाली रैली, लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक।